दरभंगा नगर निगम के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास विभाग के मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई बैठक। सांसद गोपाल जी ठाकुर इस बैठक में मौजूद हुए। विधायक संजय सरावगी भी इस बैठक में मौजूद हुए। वहीं इस नगर निगम की महापौर अंजुम आरा भी इस बैठक में उपस्थित। उप महापौर नाजिया हसन भी इस बैठक में मौजूद रहीं और तमाम पार्षद इस बैठक में मौजूद हुए। बैठक में स्वच्छता भारत मिशन, शहरी मुख्यमंत्री हर घर नल जल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी पक्की नाली गली योजना, दरभंगा शहर में मेट्रो रेल परियोजना, दरभंगा नगर निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन यदि बिंदुओं पर विस्तृत विचार व समीक्षा हुई। नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने पीपीटी के माध्यम से सभी संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सुबह शाम शहर की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। जीपीसी के माध्यम से सफाई में प्रयुक्त गाड़ी का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। सुबह 6 से 11 तक साफ सफाई के कार्य द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि रात्रि में भी एक टीम के द्वारा साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। आगे आप वीडियो में देखिए। इस बैठक में नफीसुल हक रिंकू जो पार्षद 31 के हैं, उन्होंने इस बैठक में क्या कुछ देखा और क्या कुछ योजना पर बात बनी, सहमति बनी, हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। दरभंगा नगर निगम में मुख्य बैठक थी, आप उस बैठक में शामिल थे। क्या कुछ बैठक में आज निर्णय लिया गया है और क्या कुछ बात बनी है? देखिए, आज बिहार सरकार के नगर विकास आवास मंत्री नितिन नवीन जी दरभंगा के नगर निगम में आए थे और सभी माने जितने भी दरभंगा नगर निगम है, जितना नगर परिषद है दरभंगा जिला में, नगर पंचायत है, सब लोगों से उनकी बातें हुई है। सब पार्षदों के साथ बैठ के उनकी वार्ता हुई। सब पार्षदों ने अपने अपने नगर पंचायत का, नगर परिषद का और नगर निगम में जो समस्याएँ थी उन्होंने अवगत कराया। खासतौर से बुटकों की जो स्थिति उस पर हम लोग अवगत कराया। स्मार्ट वाटर ड्रेनेज उस पर हम लोगों ने बात की है और पार्षदों के सम्मान जो है, सुरक्षा और सम्मान के लिए हम लोगों ने उनसे बात की है। तो सारी उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस बातों को हम लोग सरकार तक पहुंचाने का, कैबिनेट तक पहुंचाकर कोई ठोस निर्णय हम लोग लेंगे, ताकि जो पार्षद लगातार जनता के लिए खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक, एक छोटा आधार कार्ड से लेके, पहचान पत्र से लेके एक राशन कार्ड तक, रात को 2 हो या 3 बजे भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम लोग खड़े रहते हैं। तो उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरतापूर्वक सुना है और समझा है। तो उन्होंने कहा इस बात को मैं ऊपर तक, सरकार तक पहुंचाऊंगा आप लोगों की आवाज़ को, और जो उचित उस पर होगा गंभीरतापूर्वक उस पर हम लोग विचार कर आप लोग के मान सम्मान सुरक्षा के साथ जो नगर निकाय में जो समस्याएं हैं, इंजीनियर्स की कमी है, पानी जलापूर्ति की समस्याएं हर जगह है, जैसे और जो विकास योजनाएं में जो नहीं हो पा रहे, जो रुका हुआ है, उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने गंभीरतापूर्वक से विचार उन्होंने नोट भी किया है। उनके जो सचिव साथ में आए थे, प्रधान सचिव थे, बुटको के MD थे, सब लोगों ने उस सब चीज़ को नोट किया है और सब माननीय पार्षदों ने, नगर निकायों के जो नगर पंचायत और नगर परिषद के भी हैं, उन लोगों ने भी अपनी अपनी समस्या उनको अवगत कराया है। राशन कार्ड की बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोगों के बीच में अभी भी है, इस पर कुछ बात बनी है, इस पर कुछ मंथन हुआ है? हाँ, राशन कार्ड के उनको हम लोगों ने अवगत कराया है कि राशन कार्ड बहुत सारे गरीब परिवार का कट गया है। तो उन्होंने कहा है कि हम जो उनके जो खाद्य जो मंत्री हैं उनसे वो कहें बात कर उनसे भी हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। कोई भी गरीब जो जायज़ गरीब है उनका राशन कटे नहीं, और राशन कट बंद भी हो गया होगा तो उनको हम लोग फिर से पुनः चालू कराने के लिए प्रयास में हम लोग रखा है। बहुत जल्द इस पर हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। दरभंगा के नगर निगम द्वारा शहर में युद्ध स्तर पर विकास का कार्य हो रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, वो नाला हो या सड़क हो। लेकिन कुछ जगह पर जो सड़क बन रहा है जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है और काफ़ी विलम्ब हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल है CM साइंस कॉलेज का, लाल बाग का निकट अभी एग्ज़ाम है, चुनाव का एग्ज़ाम का समय है, बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं और जो कई बच्चों का एग्ज़ाम भी छूट रहा है जाम की वजह से, कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे। इस पर भी कुछ बात बनी है जी। उसमें उन्होंने कहा है कि जो हम लोगों ने अपनी बात रखी थी, शहर का जो मुख्य जो 3 मुख्य प्रधान सड़क है उसका अतिक्रमण खाली मुक्त कराया जाए, ताकि शहर को जाम से निजात मिले। और जो नई विकास योजना का काम, नाली सड़क रोड का बन रहा है, उसके वजह से तो आजकल जाम लग रही है, वो तो सब लोग जानते हैं। लेकिन विकास योजना जो टेम्पोररी है, हमको लगता है महीना बहुत, उन्होंने एक टारगेट दिया कि जिस समय सीमा पर विकास जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है
उसको उस समय सीमा के अंदर ही करा लिया जाए, ताकि शहर के लोगों को इस परेशानी से क्योंकि मुक्ति मिल सड़कें सके। सिकुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ाई सड़क दरभंगा में नहीं है, उसके बावजूद सड़क का जब निर्माण हो रहा है उस पर जो लोग अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से जाम की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुई है। खास करके लालबाग का जो इलाका है वहाँ पर के बारे में आप लोग के पास हाँ, कुछ? बात हम लोगों ने कहा है कि इसके चूँकि सड़क और नाला जो जहाँ जहाँ निर्माण हो रहा है उसके वजह से जाम लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि जो समय सीमा जो टारगेट दिया था कॉन्ट्रैक्टर को, उसके अंदर जो है समय सीमा के अंदर जो है कार्य पूर्ण करा लिया जाए। जो भी समय नहीं, उसमें एक्स्ट्रा समय जो टाइम एक्सटेंशन का नौबत ना आ पाए उसी दौरान कर ले, ताकि लोग, चूँकि निर्माण का कार्य हो रहा है थोड़ी तो समस्याएं होगी, लेकिन एक बार निर्माण हो जाने के बाद लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। और हम लोग दरभंगा नगर निगम के पार्षद हैं और दरभंगा नगर निगम माननीय महापौर अंजू महाराज जी के नेतृत्व में दरभंगा एक विकास के पटरी पर सारे लोग मिलकर, विधायक हो, MP हो, महापौर हो, सब लोग मिलकर हम लोग दरभंगा को भी विकास की पटरी पर ले जाने का हम लोग प्रयास करें। सब एक दूसरे की सहमति, चाहे छोटे जनप्रतिनिधि हो, बड़े जनप्रतिनिधि, सब लोगों ने मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ संयम, एक दूसरे से समन्वय बनाकर हम लोग काम करने का विकास, शहर की जनता को हर तकलीफ, हर परेशानी और हर विकास के काम में उनके सहयोग के लिए हम लोग खड़े हैं। उसको भी हम लोग करेंगे। कई चीज़ें हैं जो बोर्ड की बैठकें और समय सीमा पर नहीं हो रही है, उसका भी उन्होंने विषय उठाया है। उसको विभाग सुनिश्चित करेगा कि किसी भी हाल में जो कानून सम्मत है, जो समय सीमा है, उस समय सीमा में बोर्ड और निगम की बोर्ड की बैठकें और स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें हों। साथ ही साथ आज विभिन्न योजनाओं को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। करीब 270 करोड़ के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज जो योजना है उसका कार्य प्रारंभ हो रहा है। बहुत बड़ा योजना है, जल जमाव से मुक्ति की दृष्टि में दरभंगा के लिए बहुत बड़ा विषय रहेगा। दरभंगा शहर के टीम को, मेयर मैडम को, डिप्टी मेयर को, नगर आयुक्त को, अपने माननीय विधायक सांसद जी को मैं बधाई दूंगा। दरभंगा को स्वच्छता के मानक पे भी आप लोगों ने अच्छे ढंग से काम किया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार स्वच्छता का जो मानक पर टीम आएगी, निश्चित रूप से दरभंगा भी कहीं बड़े स्थान पर नज़र आएगा। और हमारा प्रयास भी है कि पूरे बिहार में स्वच्छता की दृष्टि से जो हमारे मानक हैं केंद्र सरकार के, उस मानक में हमारे कई नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद आए। उसके लिए साथ में शहर के अंदर विस्तारीकरण में जो काम करना है, शहर का विस्तारीकरण कैसे हो, उसके दृष्टि से भी हम लोगों ने आयोजना क्षेत्र बनाया है और उन आयोजना क्षेत्र के दृष्टि से अब हम लोग काम बढ़ाएंगे। वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी दिखाते हैं, हमारे भौगोलिक दृष्टि से भी हमारे लिए मजबूत क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से कई जगहों पर उसके अतिक्रमण की बात आई है। तो अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने 75 करोड़ का जो पार्कों का यहाँ पर पोखरा का निर्माण का योजना दिया है, लेकिन उस अपर्याप्त है। उसके अलावा भी कई पोखरे हैं और ये शहर उससे जाना जाता था। तो निश्चित रूप से पुराना गौरवशाली इतिहास फिर से बरकरार हो, उसके दृष्टि से नगर आयुक्त को मैंने निर्देशित किया है कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है उसको पहले देखा जाए और उसके सौंदर्यीकरण के लिए नगर विकास विभाग दिल्ली में जो परिणाम आया उस पर क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश को और समस्त दिल्ली के कार्यकर्ता और जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक भ्रष्टाचारी, एक अराजकतावादी और ऐसे शख्सियत को परास्त किया है जिसके कारण इस देश की सुरक्षा खतरे में थी। तो जो हम लोग कहते थे कि आप यानी आपदा है, उस आपदा को आज पूरी तरह से इस देश से समाप्त करने का शुरुआत की। बिहार चुनावी वर्ष में इसका फायदा मिलेगा। सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय महापौर मैडम, माननीय उप महापौर मैडम, नगर आयुक्त, सभी वार्ड पार्षदगण ये हैं। अभी तो नगर आयुक्त महोदय ने कुछ शिलान्यास और कुछ योजनाओं की शुरुआत और कई योजनाओं के लाभार्थी को देने का एक कार्यक्रम रखा, तो इसके लिए नगर निगम की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा कि जिन चीज़ों की चिंता आप कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी समीक्षा के दृष्टि से, संवाद के दृष्टि से लिया है। अभी आज 4 बजे से हम लोग 3:30-4 बजे से इसकी समीक्षा भी करेंगे। जो बड़ी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में गुणवत्ता रहे, समयबद्ध हो, ये सबसे बड़ी चिंता विभाग की है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से योजनाएं आई हैं, अब उसको सही रूप से कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। और मैं मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जो अभियंताओं का विषय हमेशा रहता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आश्वस्त करता हूं कि इसी महीने हमारे हर स्तर पे अभियंताओं की जो कमी है वो पूरी कर ली जाएगी।